अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट ऑल ऑफ यू फाइन डूइंग वेरी वेरी ग्रेट। दिस इज डॉक्टर महिन जावेद। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो कंटिन्यूटी है फैटी लिवर डिजीज़ की। पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको देख लें। उसके अंदर हमने सारा उसकी जो है डेफिनेशन, उसकी एपिडेमियोलॉजी, इटोलॉजी, सारे कॉजेज़ वगैरह जो हैं, टियोलॉजी, उनको डिस्क्राइब किया है। मैंने सारा बताया, उसकी टाइप्स बताई हैं। आज के वीडियो के अंदर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्क्राइब करेंगे। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब है कि डिजीज़ अगर किस तरीके से हो रही है, डिजीज़ की अकरेंस जो है वो बेसिकली किस तरीके से है। देखो, कुछ प्रोसेसेस हैं वो हमें जो है वो देखने हैं। देखो, सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर किसी पेशेंट के अंदर है तो उसके अंदर फैटी लिवर होता है। होता क्या है कि वहाँ पे लाइपोलाइसिस यानी कि फैट का बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन किस चीज़ से होता है? एडिपोज टिश्यू के साथ। एडिपोसाइट्स, आपके जो एडिपोसाइट्स वगैरह जो हैं, एडिपोसाइट्स जो हैं वो आपके फैट स्टोरिंग सेल्स हैं। जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई है या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस रैपिड वेट लॉस करो, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम आती है। उसकी वजह से आपके लिवर के अंदर फ्री फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तब भी फैट्स लिवर में, हेपेटोसाइट्स में फैट्स की एक्यूमुलेशन होती है। नंबर 2, हेपेटिक फैट एक्यूमुलेशन, यानी कि अब हम ये बात करें कि आपके लिवर के अंदर फैट्स की एक्यूमुलेशन कैसे है। उस टाइम पे डी नोवो लाइपोजेनेसिस बहुत ज़्यादा, डी नोवो लाइपोजेनेसिस का ये प्रोसेस होता है कि जब आपने बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की इंटेक कर ली, यानी कि आपको डेली बेसिस पे 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आपने 150 ग्राम, 130 ग्राम, 140 ग्राम की। अगर आप उसको यूटिलाइज कर पा रहे हो अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करके सारा कुछ, तो फिर तो ठीक है। लेकिन जब आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे, आप स्टिल एक जगह पे बैठे हुए हो, या आपका काम ऑफिस वर्क ऐसा है कि सिटिंग वाला काम है, आपको हर जगह बैठना पड़ता है, उस टाइम पे आपकी बॉडी में वो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स जो है इट कन्वर्ट्स इनटू द फैट दैट इज बेसिकली कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ डी नोवो लाइपोजेनेसिस, यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स में कन्वर्ट होता है। उसकी वजह से स्टीएटोसिस, स्टीएटोसिस का मतलब है कि आपकी बॉडी में फैट्स की एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लेमेशन। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का मतलब है कि आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है, अच्छी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में नहीं है। जिस तरीके से हम थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लो कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन होता था, जो हमने एफएससी में भी डिस्कस किया, ओए लेवल्स में भी किया हुआ है, कि यहाँ पे अगर हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये स्टेबल है, आपका सारे का सारा जो एटम है ये स्टेबल है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉन रह गया इस एटम के अंदर और ये अकेला है, ठीक है, लोन है, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम होगी कि ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा उस टाइम के। जब ये हाईली रिएक्टिव होता है उस टाइम पे अगर बॉडी के अंदर इस तरह की कोई कंडीशन हो जाए, जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इस तरह से, जब आपकी बॉडी को ये इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट नहीं होते आपके वैलेंस शेल के अंदर, तो प्रॉब्लम हो जाती है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की। उस टाइम पे बॉडी में कैंसर भी हो सकता है। ये इतनी डेंजरस डिजीज है, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट जरूरी है। और एंटीऑक्सीडेंट्स आपको कहाँ से मिलेंगे? फ्रूट से और वेजिटेबल से। बेहतरीन सोर्सेज जो हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपके पास है। जिस तरीके से आप कैरेट लेते हो, कैरेट की कंजम्पशन वगैरह करते हो, उसका जूस लेते हो, एप्रिकोट्स लेते हो, ऑरेंजेस हैं, सीजनल फ्रूट हैं आपके पास, जो है स्पिनच है, ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं। एप्पल है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। स्ट्रॉबेरीज में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए आपको इनकी कंजम्पशन करनी चाहिए। तो उस टाइम पे क्या प्रॉब्लम होती है? एक तो रिएक्टिव ऑक्सीडेंट स्पीशीज बनती हैं इसकी वजह से, जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। फिर आपका माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके पास उसका अपना न्यूक्लियस है, उसका अपना जो है वो सारे एनर्जी को, जब वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी तो ह्यूमन बॉडी जो है वो सही तरीके से काम नहीं करेगी, डिसफंक्शन हो जाएगा बॉडी के अंदर, जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा चीज़ों का, इसलिए जो है प्रॉब्लम आएगी। फिर साइटोकाइंस, साइटोकाइंस क्या होते हैं कि इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं। बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फेक्शन होगी, इसलिए कुछ लोगों की बॉडी में जिनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है, जिनमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, वो ब्लोटिंग नहीं है, गैस नहीं है, तो हम इन चीज़ों को चेक करते हैं, इन मार्कर्स को चेक करते हैं। और स्टीटोहेपेटाइटिस यानी कि आपके लिवर के अंदर फैट्स की एक्यूमुलेशन हो गई वहाँ पे बहुत ज़्यादा। अच्छा, फिर फिब्रोसिस, अगर मैं आपको पहले बताया था आपका फैटी लिवर ट्रीट नहीं होता, आप उसको बहुत लाइट ले रहे हो कि ये ग्रेड 1 का है, अगर आप उसको ट्रीट नहीं कर रहे, वो फिर प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। प्रोसेस का मतलब होता है किसी चीज़ पर स्कारिंग हो जाना। इन सिंपल वर्ड्स, बाहर सफा एक्नी होती है मेल और फीमेल्स में फेस के ऊपर, उस एक्नी का स्कार रह जाता है, और वो स्कार जो है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। एक तो वो निशान होता है, दूसरा अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन दोबारा से होने का चांस बहुत होता है।
उसको हम स्कारिंग कहते हैं। ये तो हमारे स्किन के ऊपर है तो इतनी प्रॉब्लमेटिक है। अगर आपके ऑर्गन के अंदर और इतने डेलीकेट ऑर्गन में, इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन के अंदर ये काम हो तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक होता है, इसलिए फिब्रोसिस नहीं होना। अगर फिब्रोसिस ने काम खराब कर दिया, स्कारिंग हो गई बहुत ज्यादा, इसका मतलब कि आपका लिवर काम नहीं कर रहा, एट द एंड वो सिरोसिस में चला जाता है, जिसके बाद डेथ हो सकती है। और बहुत सारे पेशेंट्स की सिरोसिस में डेथ हो जाती है। ठीक है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स के अंदर क्या चीज़ें हैं कि क्लिनिकल फीचर्स के अंदर, अच्छा आपका जो फैटी लिवर है ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, ये चीज़ याद रखनी है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि शुरू शुरू में अगर किसी को ग्रेड 1 है या ग्रेड 2 भी फैटी लिवर है, इसकी चीज़ें फील नहीं होती हैं। सिर्फ आपको हल्का सा ये फील होगा कि आपके जो राइट साइड के ऊपर, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि अगर हम जब बनाते हैं अपने एब्डोमिनल एरिया, सारा चेस्ट एरिया को कवर करते हैं, तो अपर राइट क्वाड्रेंट के अंदर हल्का सा डिस्कम्फर्ट होता है। ठीक है, जिसको लोग जो है बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं कि शायद गैस की वजह से पेन हो रहा है, नहीं, वो इसका होता है। ठीक है। दूसरा हल्की फुल्की फटीग, लेकिन ये मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होता है। अगर ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, खुदा ना खास्ता फिब्रोसिस या सिरोसिस की कैटेगरी के अंदर चला गया, फिर प्रॉब्लमेटिक होता है। तो आप ये देख लो, एक तो फटीग होगी, दूसरा मैंने आपको बताया अपर राइट क्वाड्रेंट के अंदर डिस्कम्फर्ट होता है, यानी कि दर्द हो रही है इस एरिया के अंदर, आपको एब्डोमिनल वाली साइड पे, चेस्ट एरिया में, मतलब लिवर की लोकेशन वहाँ पे है ना, वो दर्द होती है। हेपेटोमेगैली यानी कि लिवर का साइज इंलार्ज हो जाता है। लाजमी सी बात है, जब लिवर का साइज बड़ा हो जाता है, लिवर में फैट्स एक्यूमुलेट हो जाता है, लाजमी सी बात है हेपेटोमेगैली, क्योंकि उसका साइज बड़ा होगा। एसाइटीज यानी कि वाटर रिटेंशन हो सकती है। एडिमा जरा एक छोटे लेवल पे चीज होती है, एसाइटी ज्यादा डेंजरस होता है। पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी में जहां से ब्लड जाना था, इंटेस्टाइन से होके, और सारा जो फ्रेश ब्लड है आपके लिवर को मिलना था, वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम, वहां पे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई, वहां पे बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से आपको लिवर को फ्रेश ब्लड नहीं मिल रहा है, या आपके लिवर को वो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से वो, जिसको उसने जो एक प्रॉपर वर्किंग जिसकी वजह से कर रहा है, तो वो। और जॉन्डिस यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो बाइल है वो इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया कि ये प्रॉब्लम जॉइंट्स का होगा। ठीक है। उसके बाद लेबोरेटरी फाइंडिंग्स के अंदर क्या हो सकता है, लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में चीज़ें देख लो, फिर मैं आपको बताती हूँ। आपका ALT ज़्यादा होगा हमेशा। जब हम लिवर फंक्शनिंग टेस्ट करवाएंगे, LFTs, जब हम LFTs करवाएंगे, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट, उसके अंदर हमारे पास ALT बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा उसका लेवल। ठीक है। अच्छा अच्छा, ये वाले जो LFTs है ना, बासफा हम कार्डियोवास्कुलर के पेशेंट के लिए भी करवाते हैं, क्योंकि एक चीज जरा डिफरेंट जगहों से रिलीज हो रही है। ठीक है। तो उसको समझने के लिए कि ये क्यों ज्यादा हो गई नॉर्मल से। ठीक है। ALT ज्यादा होगा, AST माइल्ड होगा, ALP भी माइल्डली इंक्रीज करेगा, या बाज भाई नॉर्मल पे भी रह जाते हैं। अब आप ये देख लो, AST की जो फुल फॉर्म है दैट इज एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। इसकी बहुत ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी आपको ये समझना है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा होते हैं, मेजर LFTs का पार्ट है। ये आपके लिवर में, हार्ट में और मसल्स में होते हैं। ALT एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज, ये ज़रा लिवर के अंदर ज़्यादा होता है, इसलिए ये माइल्डली इंक्रीज करता है, लिवर इसको मैनेज करने की कोशिश करता है। ALP एल्कालाइन फॉस्फेटेस, ठीक है, ये आपके लिवर में, बोन में और प्लेसेंटा के अंदर भी बहुत दफा होता है। ठीक है। जो कि मैनेज हो जाता है आफ्टर डिलीवरी। लेकिन ये वाली जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बिलीरुबिन यानी कि आपके बाइल से जो एक फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से आपके टॉक्सिन्स बाहर जाएंगे, आपका फैट्स खत्म होगा, वो बहुत कम, या तो कम होता है या नॉर्मल रहता है, क्योंकि लिवर मैनेज करने की कोशिश करता है। प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। प्लेटलेट्स भी जो है बहुत सीवियर केसेस के अंदर कम होते हैं, ग्रेड 2 ग्रेड 3 में, और स्पेशली अगर किसी को फिब्रोसिस या सिरोसिस हो गया, उस टाइम पे प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अल्ट्रासाउंड के अंदर आपको कैसी चीज नजर आएगी, आपका लिवर हेपेटोमेगैली हुआ था, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे किधर गया, एक मिनट, आपको ये हेपेटोमेगैली हुआ, हेपेटोमेगैली की वजह से यानी कि लिवर का साइज बड़ा हो गया, तो आपको जो अल्ट्रासाउंड है ना उसके अंदर बहुत क्लियर ये नजर आता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बतानी भूल गई कि हिपैटिक स्टेटेला सेल्स क्या होते हैं। देखो, जिस तरह एडिपोसाइट्स होते हैं ना, फैट स्टोरिंग सेल्स, उसी तरीके से स्टेला सेल्स जो होते हैं, स्टेलेट सेल्स सॉरी, जो होते हैं, वो आपके फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं लिवर के। तो स्टेलेट सेल्स अगर इंक्रीज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम होती है। और अगर ये हेपेटोसाइट है, ये हेपेटोसाइट है, तो इसके अंदर
ये जो है स्टिलेट सेल होगा और इसका साइज़ फिर बड़ा हो जाएगा। जब इसका साइज़ बड़ा होगा तो हेपेटोमेगाली होगा। ठीक है? फिर आप फेब्रो स्कैन कर सकते हो लिवर की स्टिफनेस को चेक करने के लिए। ये बहुत एडवांस केसेस के अंदर हम करते हैं। एमआरआई के साथ आपको पता चल जाता है कि अगर हेपेटोमेगाली है, या फिर एक गोल्डन स्टैंडर्ड जो है वो लिवर बायोप्सी का है। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो नहीं करवाते लिवर बायोप्सी को, क्योंकि उनको थोड़ा-सा एक डर होता है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये कि बायोप्सी हमेशा लिविंग उसकी होती है, लिविंग ह्यूमन बॉडी में से या लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और ऑटोप्सी वो डेड बॉडी की होती है। डेड बॉडी में से अगर हमने किसी चीज़ को चेक करना है तो वो उसके अंदर से होती है। अब मेडिकल ट्रीटमेंट इसका एग्जैक्ट नहीं है। उसके अंदर आपको कुछ साइड उनके सिम्टम्स को मैनेज करने के लिए, देखो जब आप अपना वेट को मैनेज करोगे उस टाइम पे आपका फैटी लेवल मैनेज हो जाएगा। अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज करोगे उस टाइम पे आपका सारे का सारा मैनेज हो जाएगा। ये कहना ये कोई ऐसी मेडिकेशन मिल जाए जिसे लिवर के अंदर ख़त्म हो जाएगा, ऐसी मेडिकेशन नहीं है। अपनी डाइट बेहतर करनी पड़ती है, एंटीऑक्सीडेंट्स आपको लेने पड़ते हैं, या फिर पायोग्लिटाज़ोन आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। स्टैटिन्स आपके फैट की एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़रा कम करवा देते हैं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। बाकी मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के अंदर ये है कि अगर आप अपना 7 to 10% वेट लॉस कर लो तो वो बहुत बेस्ट है। रिफाइंड शुगर्स को अवॉइड करो। ऐसे फूड्स लो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है ऐसा फूड जो आपकी बॉडी के अंदर जाते सार बहुत ज़्यादा आपके शुगर लेवल को जो है वो रेज़ करता है। प्रोटीन की इनटेक अच्छे तरीके से करो, लेकिन इतनी ज़्यादा भी इनटेक नहीं करनी कि लिवर में से जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट सही तरीके से बने ना। ठीक है? तो 1.0 से 1.2 ग्राम ले सकते हो, या 0.8 ग्राम से स्टार्ट करो। ठीक है? और पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी वेट, और डेली लीन सोर्सेज होने चाहिए। लाइक कोशिश करो जैसे फिश है, या आपके पास जो है ये वाइट मीट है, फिश है या चिकन है। ट्रांस फैट्स को, सेचुरेटेड फैट्स को, जो बैड फैट्स है उसको आपने अवॉइड करना है। मोनोअनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स को, नट्स को, फैटी एसिड्स को, नट्स को, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को, फिश को, इनकी कंजम्पशन करो ताकि इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं। विटामिन डी की टेक करो, और एक्सरसाइज कोशिश करो ताकि आपका वेट मैनेज हो। और स्लीप जो है वो 7 to 8 आवर्स की लो, क्योंकि और रात के टाइम के ऊपर, क्योंकि स्लीप जो है उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उसमें आपकी बॉडी अपने आप को हील करती है। जब आप नहीं सोते तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती हैं, डिजीज़ कंडीशन होने के चांसेस हो जाते हैं। और फिर कॉम्प्लिकेशंस के अंदर अगर आप सही नहीं कर रहे, सिरोसिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, अच्छा ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अगर आप ग्रेड 1 को मैनेज नहीं ना कर रहे तब भी ये चीज़ें हो सकती हैं। सिरोसिस यानी कि आप बहुत ज़्यादा स्कारिंग हो गई, लिवर काम ही नहीं कर रहा। पोर्टल हाइपरटेंशन कि आपके लिवर को जो नॉर्मल चीज़ें चाहिए थी, जो नॉर्मल एक ब्लड चाहिए था आपके इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर आ रहे हैं न्यूट्रिएंट्स, वो नहीं मिलता, प्रॉब्लम हो जाती है। ब्लड प्रेशर कि उसके अंदर मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं होती, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस भी हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी जो हैं ये लिवर डिजीज़ेस थी। इसके अंदर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप जो हो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को, लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक फ्री नॉलेज जो है पहुँच सके। थैंक यू सो मच।